कहानी शुरू होती है दो योद्धाओं की लड़ाई से। इसमें से दोनों अपने अपने गांव के सरदार होते हैं। दोनों कबीलों की आपस में लड़ाई चल रही होती है क्योंकि एक सरदार ने दूसरे की बीवी को कत्ल कर दिया होता है और दूसरा सरदार अपनी बीवी की मौत का बदला लेने हर वक्त तैयार रहता है। दोनों सरदार तलवारबाजी में माहिर होते हैं। लड़ाई के दौरान दोनों इस बात से परेशान हो जाते हैं कि इनमें से किसी की भी तलवार ने दूसरे को नहीं काटा, फिर भी उन्हें कमजोरी हो जाती है और उनके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी वहां पर शैतान के पुजारियों का ग्रुप आता है, जिनकी मुस्कुराहट से पता चलता है कि उन्होंने दोनों की तलवारों को अपने जादू से झर लगा दिया था, जिनका उन्हें पता भी नहीं चला। अब वो शैतानी कबीले वाले उन्हें कत्ल कर देते हैं और उनके गांव को आग लगा देते हैं। उनका असल मकसद इस ब्लैक आयरन बॉक्स की तलाश होता है, जिसमें एक रहस्यमयी स्क्रॉल होता है, जिसके अंदर खजाने का नक्शा छुपा होता है, जो इन्हीं सरदारों में से किसी के पास होता है। मगर इतना कत्ल आम करने के बाद भी बदकिस्मती से उन्हें वो नहीं मिलता। जब इन शैतान के पुजारियों का बड़ा सरदार वहां आता है तो वो ये सब देखकर गुस्सा होता है कि उन्हें अभी तक वो ब्लैक बॉक्स नहीं मिला होता। गुस्से में वो अपने दल के सदस्य का हाथ काट देता है। फिर वो सब वहां से चल पड़ते हैं। इस ब्लैक बॉक्स की हिफाजत कर रहे कबीले के सिपाहियों पर अचानक शैतान के पुजारी हमला कर देते हैं। एक युवा जिसका नाम हुफू होता है, बड़ी चालाकी से ब्लैक बॉक्स में से स्क्रॉल निकालकर वहां से निकल जाता है, जबकि बाकी सब लोग लड़ाई में मसरूफों से होते हैं। वो स्क्रॉल लेकर शैतान के पुजारी सरदारों के पास जाता है और स्क्रॉल उनको दे देता है। स्क्रॉल खोली जाती है और खजाने का नक्शा निकल आता है। सब ये देखकर बहुत खुश होते हैं और इस युवा हुफू की तारीफ करते हैं। मगर असली समस्या अभी बाकी होती है। नक्शा तो उनको मिल जाता है, मगर इस खजाने के ताले को खोलने के लिए उन्हें चाबी की भी जरूरत होती है, जो उनके पास अब भी नहीं होती। वो चाबी उनके दल के पुराने सदस्य के पास होती है, जिसे लेने के लिए वो अपना ग्रुप बनाकर निकल पड़ते हैं। उनके ग्रुप में वो युवा जंगजू सिपाही भी शामिल होता है। मगर जब वो सब वहां पहुंचते हैं तो उस सदस्य का पहले ही कत्ल हो चुका होता है। वो चाबी की तलाश करते हैं और उन शैतान के पुजारियों और खजाने की खोज करने वालों में से एक को चाबी मिल जाती है, मगर वो युवा सिपाही हुफू उसे कत्ल करके चाबी ले लेता है। शायद वो ऐसा किसी खास वजह से करता है। जब बाकी लोग और सरदार आता है तो हुफू से पूछते हैं कि यहां क्या हुआ था। हुफू उन्हें बहाना बनाकर कहता है कि मैंने सुना है कि इस जंगल में एक वॉरियर रहता है जिसे सब लोग हिडन फॉक्स कहते हैं। ये उसी का काम है जिसने हमारे साथी को मारा है। मगर इससे पहले कि वो चाबी ले जाता, मैं यहां पहुंच गया और वो भाग गया। इसकी ये चाल काम कर जाती है और किसी को शक नहीं होता। यहां पर हुफू को अपना पास्ट याद आता है कि कैसे वो यहां तक पहुंचा। 5 साल पहले वो एक सोने की जॉन खान में काम करता था, जहां सोना चुराने के जुर्म में सरदार उसे सजा देता है। वो भागकर अपनी जान बचाता है और इस ग्रुप तक पहुंच जाता है। कबीले में शामिल होने के लिए उसे परीक्षा देनी होती है। यहां का सरदार इसको अपनी सच्चाई साबित करके लिए आत्महत्या करने को कहता है। ये उसकी परीक्षा होती है जिसमें वो सफल हो जाता है। प्रेजेंट डे में इनका सफर फिर से शुरू होता है, जहां वो खजाने की तलाश में जा रहे होते हैं। वो जंगल के बर्फीले रास्ते से गुजर रहे होते हैं। रास्ता ना भटक जाए इसलिए वो चाकू एक दरख्त में घोंप देते हैं, मगर अगले ही समय वो देखते हैं कि वो घूम फिरकर उसी जगह आ जाते हैं जहां चाकू घोंपा होता है। ये सब उनका भ्रम होता है। अभी उन्हें संभलने का मौका ही नहीं मिला होता
कि अचानक बर्फीली धुंध वहां पर आ जाती है। सब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तभी वो युवा सिपाही हुफू अपने एक और साथी पर हमला करता है। दोनों के दरमियान जोरों लाने की लड़ाई होती है। दोनों ही लड़ाई में माहिर होते हैं। इस लड़ाई में हुफू जख्मी हो जाता है, मगर वो हार नहीं मानता। और दूसरा सिपाही भी ये नहीं जानता है कि हुफू उस पर हमला क्यों कर रहा है और क्यों उसे मारना चाहता है। उसे लगता है कि हुफू उससे खजाने का नक्शा लेना चाहता है ताकि वो सारा खजाना खुद हड़प कर ले। आखिरकार हुफू उसे मार देता है और नक्शा हासिल कर लेता है। मगर अगले ही लम्हे वहां पर उनका सरदार आ जाता है। मगर हुफू उसे ये कहकर स्क्रॉल दे देता है कि हमारा ये साथी हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसे जान से मार दिया। एक बार फिर सरदार उसकी बात पर यकीन कर लेता है और वो आगे की तरफ चल पड़ते हैं, क्योंकि एक रहस्यमय खजाना उनका इंतजार कर रहा होता है। अभी वो थोड़ा दूर ही गए होते हैं कि रास्ते में एक गुफा आती है जिसमें हड्डियों का ढेर लगा होता है। ये जंगली हाइना की गुफा होती है, जहां देखते ही देखते बहुत सारे जंगली हाइना आ जाते हैं और उन पर हमला करते हैं। जिस हमले में इस दल का सरदार मारा जाता है, उसी समय इस दल में मौजूद जादूगरनी के जादू से चांद ग्रहण लगता है और सब जंगली जानवर डरकर वहां से भाग जाते हैं, और जिससे बाकी लोग वहां से सुरक्षित निकल जाते हैं। मगर मुसीबत अब भी खत्म नहीं हुई होती। उनके दल का एक और सदस्य अपने सबसे बड़े सरदार के बाहर निकलते ही उस पर हमला कर देता है। दोनों में जमकर लड़ाई होती है और सरदार जीत जाता है। मगर अगले ही पल हुफू वहां आ जाता है और सरदार को अपनी तलवार के वार से मार देता है। इस तरह एक और शैतानी पुजारी की हत्या हो जाती है। मगर अभी तक किसी को यह नहीं पता कि हुफू अपने ही दल के लोगों को एक एक करके क्यों मार रहा है। बाकी बचा हुआ दल का एक आदमी मौका पाकर सरदार की बेटी क्विन को तंग करने की कोशिश करता है, मगर क्विन उसे सांसों के जरिए झर देकर मार देती है। तभी ग्रहण भी खत्म हो जाता है। शायद ये उसी सरदार की बेटी क्विन के जादू से लगा होता है, जो अब कमजोर हो चुकी होती है और ग्रहण को और ज्यादा काबू नहीं कर सकती। उसी वक्त दल की दूसरी जादूगरनी भी वहां पर पहुंच जाती है। वो भी सही मौका पाकर क्विन को मारने की एक कोशिश करती है, ताकि खजाना कम से कम लोगों में बांटा जा सके। वो उसे मारने ही वाली होती है, तभी वहां पर हुफू आ जाता है। अब हुफू और लाल जादूगरनी के दरमियान घमासान लड़ाई होती है, मगर हुफू जीत जाता है और इस लाल जादूगरनी को मारकर क्विन को बचा लेता है। और यहां पर सबसे बड़ा राज बताता है, जिसे सब लोग जानना चाहते थे। वो इस लाल जादूगरनी को बताता है कि वही हमेशा से हिडन फॉक्स था और दल के सदस्यों को उसी ने मारा है, और वो उसी कबीले का रहने वाला है जहां से कई साल पहले इस लाल जादूगरनी और इसके इन्हीं शैतान के पुजारियों ने स्क्रॉल हासिल करने के लिए सारे गांव वालों को मारकर गांव को आग लगा दी थी। मगर हुफू बच गया था। ये उसी कबीले के सरदार का बेटा होता है और इतने साल वो इन्हीं को तलाश कर रहा था। फिर आखिरकार वो इस दल में शामिल होने में कामयाब हो गया और एक एक को मारकर अपना बदला ले रहा है और खजाने को भी इनसे बचा रहा है। दूसरी तरफ सरदार का भाई, जिसे गुफा में हिना ने मार दिया था, कीचुए के जादू से जिंदा होकर वापस आ जाता है। अब वो सब सच जान चुका होता है और आते ही हिडन फॉक्स पर हमला करता है। दूसरी तरफ क्विन, जो उसी सरदार की बेटी होती है और अपने पिता से हुफू की जान बचाने के लिए वो हुफू को खाई में धक्का दे देती है। फिर क्विन अपने पिता के साथ नक्शे के मुताबिक आगे बढ़ते हैं और सही जगह पहुंच जाते हैं। वो चाबी लगाने की जगह ढूंढते हैं, जो उन्हें एक बड़े पत्थर में नजर आती है, जहां वो चाबी लगाता है। तभी तेज हवाएं चलती हैं और सारी बर्फ जमीन से हट जाती है। तब वो दोनों देखते हैं कि जहां वो खड़े होते हैं उसी जगह जमीन के नीचे सोना दबा हुआ है
मगर इसे निकालना आसान नहीं था। सरदार को पहले से ही पता होता है कि खजाना निकालने के लिए उसे अपनी सबसे प्यारी चीज की कुर्बानी देनी पड़ेगी, और वो उसकी बेटी होती है। तभी वो उसे अपने साथ लाया था। मगर उसकी बेटी क्विन अपनी कुर्बानी देने से इनकार कर देती। सरदार उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और इन दोनों के दरमियान लड़ाई होती है। क्विन, जो कि जहर देने में माहिर होती है, वो अपने पिता को जादू के जरिए जहर देती है। गुस्से में सरदार उसे जान से मारने के लिए तैयार हो जाता है। तभी वहां पर हिडन फॉक्स आ जाता है, जिसे इस खाई में गिरते वक्त उसके दोस्त ईगल ने बचा लिया था। फिर क्विन अपने पिता को बताती है कि वो अपने जादू से जानती थी यहां पर ऐसा ही होगा, इसलिए वो हू फू के साथ पहले ही सब प्लान बना चुकी होती है। तभी वो उसकी जान बचाने के लिए उसे खाई में धक्का देती है। हू फू पहले ही ईगल के जरिए यहां पहुंचकर डायनामाइट बिछा देता है, ताकि ना तो ये खजाना रहे और ना ही दोबारा किसी को अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़े। हू फू आग जलाता है और ब्लास्ट के साथ ही सब खत्म हो जाता है। हू फू क्विन के साथ वो स्क्रॉल वापस लेकर अपने गांव पहुंच जाता है और स्क्रॉल को महफूज हाथों सौंप देता है।